भैया सामने देखो ना कितना ब्लैक है। तुम कितना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। अरे यार ये देखो ना भाई, why you behaving like a 2-year-old? हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दी व्लॉग। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि आने वाले कुछ व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। सो दी थिंग इज़ कि टुडे वी आर गोइंग टू नैनीताल एंड रोड ट्रिप कर रहे हैं हम लोग एक यहाँ से नैनीताल। एंड काफ़ी टाइम से हम लोग का ये प्लान था। सो आपने जो लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा बरेली से वापस आने का, तो मैं कल ही बरेली से वापस आई हूँ। आई रीच्ड अराउंड 4ish करके 4 बजे के आसपास में आई। एंड मैंने आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि इतना सारा काम क्यों करना है। तो वही था कि कल मैं तुरंत वापस आई एंड देन अगेन इतने सारे कपड़े धोने, लगेज लगाना दोनों का एंड एवरीथिंग। एंड थोड़ा सा वहाँ पे वेदर का आई मीन नॉट श्योर कि हो सकता है थोड़ा ठंडा हो, तो हमें थोड़े वुलन भी रखने थे एंड वो सारी चीज़ें थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट अप हो गई थी मैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि मैंने आपको बोला था कि यू विल कम टू नो लेटर कि अभिषेक क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ये ट्रिप जो हमारी नैनीताल वाली है वो काफ़ी पहले प्लान कर ली थी। तो हुआ क्या था कि जुलाई में हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। अगर आप मेरा व्लॉग्स देखते रेगुलरली तो आपको पता होगा। तो उस टाइम पे ही अभिषेक ने कुछ बुकिंग्स कराई थी, नॉट टू नैनीताल बट फॉर सम अदर प्लेस, होटल्स एंड ऑल की। बट वो हम नहीं जा पाए थे बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट जो हुआ था, लाइक मेरा मैं जो मतलब जल गई थी एंड ऑल दैट। वो भी अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा। तो उस वजह से उस टाइम पे अभिषेक को वो सारी बुकिंग्स कैंसिल करानी पड़ी थी। तो हमने जिस पोर्टल के थ्रू बुकिंग्स कराई थी, सो दी अमाउंट एंड एवरीथिंग वाज क्रेडिटेड बैक इनटू आवर वॉलेट। एंड वो तब से हमें यूज़ करना था बिकॉज एक तो वो ट्रिप भी ड्यू थी एंड एक वो अमाउंट हमारा था जो कि वी वर लाइक कि चलो अब जाएंगे एंड वी हैव टू यूज़ दिस। तो तब से अगस्त में अगेन वी प्लान बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो नहीं हो पाया। तो फाइनली अभी वी थॉट कि चलो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, फिर अभिषेक का 1-2 दिन ऑफ है, तो वी कैन मैनेज एंड वी कैन मेक इट अ गुड 5-6 डेज का ट्रिप। तो हेंस वी आर मूविंग टू नैनीताल टुडे एंड कुछ दिनों के लिए। तो अभी 6:30 हो रहे हैं। आई वोक अप एट 5 और मैं तब से इसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि भाई उठ जाए, क्योंकि हमारा टारगेट था 6 बजे निकलने का। बट देन क्योंकि अभिषेक को ड्राइव करना है, सो आई वॉज नॉट फोर्सिंग हिम कि उठ ही जा। आई वॉज लाइक कि ठीक है आराम से उठ जाओ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टाइम हो गया 5 बज गए। तो वो 6 बजे तक उठा। तो अभी 6:30, थोड़ा सा वो फ्रेशन अप हो रहा है एंड या लगेज एंड ऑल पैक्ड है। स्टार्ट करते अपनी ये ट्रिप एंड होपफुली आप लोगों को ये ट्रिप अच्छी लगेगी। सो इस व्लॉग में आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस रोड ट्रिप। मतलब अगर आप दिल्ली या गाज़ियाबाद से नैनीताल तक जा रहे हैं तो क्या चार्जेस हैं, टोल टैक्स एंड व्हाट अबाउट द पेट्रोल एंड एवरीथिंग एंड द डिस्टेंस, कितना टाइम लग रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। पैकिंग इज़ डन। इसमें मैंने खाने पीने के सामान रख लिए हैं। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया है। मैंने बस मैंने ब्रेड बटर लगा के रख लिया है, क्योंकि सुबह अभी अभिषेक का खाने का मन नहीं था। और इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, ये मासी ने बना के दी हैं। नमकीन उन्होंने घर में बना के दी ये वाली, एंड बेसन के लड्डू उन्होंने बहुत सारे बना के दिए एंड केक एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें रख ली हैं, प्लस समथिंग टू मंच लेग एंड ऑल। तो बस अभी निकलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभिषेक, व्हाट्स अप? All good. On a scale of 1 to 10, how excited are you for this trip? 10. हाँ, time. long time. हाँ, टाइम हो गया गए हुए। right. तो yes, let's start. अभी जो है 7 बज रहे हैं ना अभिषेक। तो 7 बजे हम लोग निकले हैं और अभी जो टाइम दिखा रहा है इट्स 5 hours 48 minutes and the distance is अभिषेक 265 kilometers to the hotel. 265 किलोमीटर्स टू दी होटल। तो हमारा जो होटल है वो आर्यपट्टा में है, विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम नैनी लेक एंड ऑल। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सो हमने डायरेक्ट होटल का लोकेशन लगाया है। सो या दैट इज़ इट। सो अगर आप गाज़ियाबाद से आ रहे हैं तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और इसके जो पैरेलल रोड चल रही है यहाँ पे है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस पे चढ़ेंगे, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है। करेक्ट, सराय काले खां से आप डायरेक्टली इसी को ज्वाइन करेंगे और इस पे ही चलेंगे। जस्ट बिकॉज हम लोग इंदिरापुरम से आ रहे हैं, सो हम लोग को अभी इस रोड पे कनेक्ट किया है। आगे आई जस्ट शो यू कि कौन से हो सकता है मे बी जॉइंस दी सेम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या क्या, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सुबह सुबह सूरज देवता प्रकट होते हुए, लुक्स सो अमेजिंग। बट बाहर गर्मी बहुत है, इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड एंड वेरी हॉट।
तो ये थोड़ा सा आगे आके ना एक एंट्री, मतलब वो गूगल मैप पे भी आपको दिखाएगा, सो इट्स एडवाइजेबल कि आप अपना मैप ऑन रखें। तो वहाँ से एक एंट्री पॉइंट है जो आपको ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जोड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा रश दिख रहा है यहाँ पे। पता नहीं आगे टोल बूथ है या क्या, आई डोंट नो, लेट्स सी। सो यहाँ पे एक्चुअली 2 रोड ऐसे डाइवर्स हो रहे हैं, एक आपको ये हापुड़ वाला है और एक उधर वो मेरठ एंड ऑल वाला है। तो हम लोग वी हैव टेकन दिस टर्न टुवर्ड्स मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद सारा रूट मुरादाबाद होके तो जाता ही है। करेक्ट, हाँ तो इसलिए यहाँ पे मुरादाबाद दिख रहा था तो मुरादाबाद साइड ले लिया है। बाकी करेक्ट। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक वी हैव लेफ्ट द एक्सप्रेसवे। यस वी हैव लेफ्ट द एक्सप्रेसवे। तो सो वो थोड़ा सा बीच में रूट खराब आपको मिलेगा एंड आगे से ही ऐसा हो जाएगा। सो आपको वही मुरादाबाद हापुड़ वाला लेना है। एंड अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, आगे अगर मुझे लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो मैं वापस से व्लॉग में ऐड कर दूंगी, बट टिल नाउ दिस इज व्हाट इट इज। सो यू टेक दैट रूट एंड थोड़ा सा बीच में एक पैच आएगा जिसमें रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वैसा लगेगा खराब सा। द रोड्स आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, बट दैट इज आई थिंक फॉर अ 5 मिनट का डिस्टेंस। उसके बाद से आपको ये प्रॉपर दिस थिंग यू विल गेट। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे चल रहा है और ये उसके पैरेलल कुछ है, नेशनल हाईवे समथिंग। सो बेसिकली वही है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इट इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, 14 लेन। ओके, तो आई थिंक बीच में वही 6 या 8 लेन, 4+4 8 लेन बीच में एक्सप्रेसवे चलता है, और उसके पेरिफेरी में किनारे किनारे 3 लेन का नेशनल हाईवे आई थिंक पैरेलल ही है। तो हम एक्सप्रेसवे पे नहीं है, बगल वाले इस पे एनएच पे। करेक्ट। सो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है फॉर पीपल ट्रैवलिंग टू यू नो नैनीताल, मतलब उत्तराखंड बेसिकली जो लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी देखा है जहाँ पे रूट को लेके थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है। सो लेट्स सी हम लोग कितना कवर कर पाते हैं आज। वी विल ट्राई कि जो भी बेस्ट है यू नो वी कैन गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। सो अभी 7.4 किलोमीटर्स ऑन दिस हाईवे ओनली, फिर देखते हैं कहाँ को टर्न होता है। सो ये 7.4 किलोमीटर्स के बाद यहाँ पे अगेन ऐसे मर्ज हुआ, और मर्ज होने के बाद अगेन ये 2 तरफ से ऐसे जा रहे हैं। आगे हापुड़ और मेरठ लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने ये मेरठ वाला ले लिया है क्योंकि गूगल मैप कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब गूगल मैप पे सीधा सीधा ही दिखा रहा है। करेक्ट। ऑल्सो आई थिंक लेफ्ट वाले पे पता नहीं, आई डोंट नो, एक रूट आगे जा करके थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले रहा है, कर्व हो रहा है जिसमें दिखा रहा है 1 hour 13 minutes slower। अच्छा, तो रिस्की लग रहा है। ओके वो वाला। So, ये ब्लू अभी NE3 दिखा रहा है, which means I think नेशनल एक्सप्रेसवे 3 होगा। तो ओके ठीक है, तो चलते हैं फिर बताते हैं आपको। सो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आई थिंक हम लोगों को वो नीचे हापुड़ वाला लेना था, हम लोगों ने ऊपर मेरठ वाला ले लिया, क्योंकि हापुड़ वाले में आगे जाके जहाँ पे टर्न था वहाँ पे 1 hour स्लोअर दिखा रहा था। सो वी थॉट कि ये लेते हैं, इसमें टाइमिंग सही है। बट यहाँ पे हम लोग जैसे ही मेरठ वाले पे चढ़े तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 15 मिनट का डिफरेंस आया है। 15 मिनट से ज़्यादा गया। नहीं, अब हमने पहले देखा था, पहले टाइम ऑफ अराइवल 1:15 था, अभी 1:30 है। सो इट्स जस्ट 15 मिनट डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, बट थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बढ़ा है। सो वी डोंट, अभी हमें ये भी नहीं पता है कि नीचे से जाते तो कम होता या क्या होता, वी डोंट नो। सो वी हैव जस्ट टेकन दिस रूट एंड लेट्स सी क्या होता है। सो यहाँ पे एक ये एग्जिट है विच इज मोदी नगर हापुड़। करेक्ट, दी मोदी नगर हापुड़ एग्जिट नंबर 6। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप यहाँ से एग्जिट ले लो अभी। हाँ मतलब ठीक है, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, बट हाँ हम लोग भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं यार, बताते हैं, वी लेट यू नो, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि मतलब वेदर वी आर। इनिशियली वही था कि इनिशियली यही बता रहा था। हाँ, इनिशियली गूगल मैप पे यही एग्जिट बता रहा था, बट समहाउ खुद ही वो आया कि फास्टर रूट अवेलेबल, और वो टाइम पूरा 1-2 घंटा बढ़ गया। बट क्योंकि हम लोग को याद था कि जब मतलब पिछली बार यही दिखा रहा था कि एग्जिट लेना है, तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये एग्जिट ले लेते हैं मोदी नगर हापुड़ वाला। अभी लेने के बाद टाइम आधा घंटा कम हो गया है। अच्छा, आधा घंटा कम हुआ है। चलो लेट्स सी, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी वी लेट यू नो। ये जो आप एग्जिट लेंगे जब मोदी नगर हापुड़ वाला, तो ये पूरा अंदर वाला रूट है आई थिंक सो, मतलब शहर होते हुए जो रूट जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो हम लोग छोड़ चुके हैं। यहाँ पे इट इज कनेक्टिंग टू वेयर पाई, ये वही है, हापुड़ शहर के अंदर से हमें कनेक्ट करा मुरादाबाद वाली रोड पे। ओके, तो ये भी मतलब शहर होके या ये कैसे, पता नहीं, मुरादाबाद आई डोंट नो बाईपास करेगा नहीं करेगा।
हाईपुर तो हम लोग बाईपास अंदर वाली रोड से आए, तो हाईपुर तो बाईपास नहीं हो पाया। करेक्ट। वरना देर आर हापुड़ बाईपास रोड्स आल्सो। लेट्स सी ये कहाँ ले जाता है रोड, क्योंकि ये देखो ऊपर ऊपर से कोई हाईवे आ रहा है। करेक्ट, हाँ। वो शहर से नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं आगे। वी आर स्टिल ऑन द फास्टेस्ट रूट। लेट्स सी। अब इस रूट पे ना आपको बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। एक बहुत फेमस शिवा ढाबा है, शिवा मामा ढाबा, वो भी आपको इसी रूट में मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी पीछे चला गया तो यू कैन टेक अ ब्रेक इफ़ यू वांट टू। अभी हम लोग को वी डोंट फील द नीड ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, क्योंकि हम लोग घर से भी चाय कॉफ़ी पी के थोड़ा बहुत मतलब ब्रेड बटर वो सब लेके आए हैं, तो वो लग नहीं रहा अभी तुरंत ब्रेक लेने का। सो आगे अपन देखते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कई सारा ढाबा है अच्छा, तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ ब्रेक हियर। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉल। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चार्ज लग रहा है। आई हैव टू चेक बिकॉज फास्टैग से ऑटोमेटिकली कट जाता है तो पता नहीं चलता, बट आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो। सो ये जो लास्ट स्टॉल था, दिस वाज ब्रिज घाट टॉल। ये आप जब हमने स्टार्ट किया था उसके 80 किलोमीटर्स के बाद ये टॉल आया, एंड दिस वाज द फर्स्ट टॉल। तो इसमें कितना अमाउंट है वो मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगी। सो ब्रिज घाट जो टोल बूथ था उसके आगे ना, आई थिंक कितना किलोमीटर्स आगे होंगे भाई वहाँ से? 15-17 किलोमीटर। 15-17 किलोमीटर टाइप्स आगे, वहीं उसी के आसपास। ये ना पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं, लाइक मेजर कंस्ट्रक्शन। और ये पूरा पैच मैप पे जो है रेड दिखा रहा है, मतलब इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से आई थिंक ये पूरा रोड ऐसा है, जाम टाइप का है। सो या दिस इज वन एरिया। यहाँ पे ये आगे तक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से रिड्यूट होता है या क्या करता है। सो वो 10 मिनट का कुछ ट्रैफिक जाम सा था बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बट वो मूविंग ट्रैफिक था, मतलब ऐसा नहीं था कि एक जगह बहुत देर तक है। तो वो 10 मिनट का एक पैच आएगा जहाँ पे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन जाम है। नाउ इट्स ऑल क्लियर, या मूविंग अहेड। सो यहाँ पे एक ये फूड यूनिट टाइप का है जहाँ पे डोमिनोज, बीकानेर वाला, KFC, बर्गर किंग, बहुत ऑप्शंस हैं। ये बस वही वो ट्रैफिक हटेगी और जब आप वापस से इस रोड पे आओगे तभी पड़ेगा। सो एंड द सेम द लेफ्ट हैंड साइड व्हेन यू आर मूविंग फॉर नैनीताल। 100 kilometers from ब्रिज कर, हाँ, from when we started, yes, 100 kilometers from when we started, हाँ, and I think 20 kilometers from that toll we had, हाँ। तो वही वो ट्रैफिक जैसे ही खुलती है और आप बाहर निकलते हो तो ये वाले साइड पे आपको सब मिलेगा। और बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा फूड कोर्ट था। उसके अलावा यहाँ पे ये सब ढाबा भी है, मोगा एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो अच्छे है यहाँ पे, अच्छा पॉइंट है। अगेन अभी हम लोग को ऐसी नीड नहीं लग रही है कि कुछ खाना है या क्या। अभी जस्ट वी हैड दैट ब्रेड बटर एंड हमारे पास फ्रूट जूस था तो वो हम लोग ले लिए थे, तो अभी नीड नहीं लग रही है। वील सी कि कब ब्रेक लेना है, बट अदरवाइज फूड जॉइंट अच्छा था। एंड यहाँ पे देयर इज CCD ऑल्सो, कैफे कॉफी डे, सो द कॉफी लवर्स कैन कम हियर। देन देयर इज मैकडी। सो या ये पूरा ही जो मतलब चेन है यहाँ से, वो काफी अच्छे फूड यूनिट्स का है। ओके, सो ये वी हैव स्टारबक्स टू। तो हाँ, ये एक एरिया आप देख सकते हैं। सो ये दूसरा टोल बूथ है। जब स्टार्ट किया था तब के 120 किलोमीटर्स के बाद इतनी घटिया रोड थी ना पीछे वाली, मतलब इतने जगह डाइवर्जन्स और इतना मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन रोड, बट स्टिल ये टोल तो आपको पे करना ही है, क्या कहाँ बच के जाएंगे। तो देखते हैं। सो आई थिंक मुरादाबाद बाईपास हो गया है ना अभिषेक, और नैनीताल अभी ये नीचे वाली रोड सिटी चली जाएगी। ओके, ठीक है, बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन रामपुर। ओके, आई थिंक रुद्रपुर के बाद से पहाड़ एंड ऑल थोड़ा शुरू होता है, वो माउंटेन्स एंड ऑल। सो ये थर्ड टोल बूथ है एंड यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो रेट है वो 125 अराउंड है, बिकॉज पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था। पिछले 2 टोल में नहीं था कहीं पे कोई साइनेज, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। वो मैं बाद में एक बार कोलेट करके वीडियो के एंड में डाल दूंगी। बट आई थिंक यहाँ पे जो थर्ड वाला टोल गेट है यहाँ पे इट्स 125। लेट्स सी। और यहाँ से ये डाइवर्जन है रामपुर, नैनीताल एंड ऑल। तो
स्ट्रेट दिस NH9 स्ट्रेट विल गो टू बरेली। करेक्ट, एंड यहाँ से आपका नैनीताल एंड ऑल वाला होगा। तो मैं यहीं गई थी कल जब मैं बस से आई थी, और आज मैं यहाँ जा रही हूँ। बस यही डिफरेंस है, बाकी रूट ऑलमोस्ट सेम। दिस इज रामपुर सिटी से हम लोग निकल रहे हैं अंदर होते हुए। लेट्स सी वेयर द रोड टेक्स। आई थिंक जो आपकी चेकिंग एंड ऑल होती है, लाइक ई पास एंड बाकी जो चीज़ें हैं, वो अभी हम लोग आपको बताएंगे। तो वो अभी शुरू होंगी, बिकॉज अब तक तो सब मुरादाबाद एवरीथिंग वो यूपी वाला ही सब चल रहा था। अभी उत्तराखंड का जब एंट्री एंड ऑल होगा नैनीताल के लिए, तब आई थिंक वो सारी चेकिंग डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन एवरीथिंग होगा। Swar. This is Swar. What do you have to say about the road? Bad. Crazy. अभिषेक is getting a feeling कि वो गांव जा रहा है अपने। पहले ऐसी रोडें हुआ करती थी, अब आदत छूट गई है। अब सारे रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं। अब तुम दिल्ली में ड्राइव करते हो, एक तो दिल्ली एनसीआर में, और बाहर भी जाते हैं तो मोस्टली देयर ऑल NH या फिर एक्सप्रेसवेज, तो बहुत छूट गई आदत। तो अभिषेक तब से ग्रिप कर रहा है कि कैसी रोड है यार, लग रहा है गांव में ड्राइव कर रहे हैं। सो ये वही ऑन रूट टू नैनीताल, स्वार एंड ऑल आता है बीच में, वो वही एरिया चल रहा है। लेट्स सी। आई थिंक ये जो एरिया है ये पूरा कॉर्बेट वाला है क्या? लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि ये पूरा काला ढूंगी। अच्छा, काला ढूंगी, ओके। तो ये कर्व वाली टेरेन स्टार्ट हो गई है, पहाड़ों वाली जो होती है, एंड यू कैन लिटरली फील द डिफरेंस इन वेदर। मतलब वो धीरे धीरे वैसा वेदर शुरू हो रहा है, ठंड वाला जो होता है ना, तो बड़ा ही मजा आ रहा है। बंदर बहुत दिख रहे हैं यहाँ, और जगह जगह पे ऐसे ये भुट्टे बहुत मिल रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने कोई ब्रेक लिया नहीं, बिकॉज इनिशियली पहले जब वहाँ पे हाईवेज एंड ऑल पे उधर अभिषेक को इतना लगा नहीं, एंड अभी यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ ब्रेक लें, एंड टाइम भी ज़्यादा नहीं है। सो लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं। मतलब वी अबाउट टू रीच द होटल ओनली इन सम टाइम, तो लेट्स सी व्हाट वी डू। सो ये देखिए रास्ता, पहाड़ों का यही आनंद है, पता है, द रोड। It's not about the destination, it's more about the road which leads to that place. वो ही पहाड़ों का असली मजा है। So you can understand this if you are a mountain person, which I think both of us are. Yes. तो any day if given the preference between beach and mountains, हम दोनों का यही रहेगा। ये देखिए, ये terrain जो है ना, बस यही पे मजा आता है। मतलब this is what we enjoy, and ये मतलब thankfully, luckily ये हम दोनों में common है कि हम दोनों को बस यही चाहिए, ये घूम घूम के ऐसे जाना। कई लोगों को मोशन सिकनेस एंड ऑल होता है। ओह दैट वाज नाइस। ये देखिए सामने, दिस इज व्हाट, कुछ ऐसा था ब्रिज टाइप का, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट अब ये शुरू हो गया। कई लोगों को मोशन सिकनेस होता है, बट वी रियली एंजॉय इट। काफी सारे लोग रुके। एग्जैक्टली, यहाँ पे आई थिंक कि कुछ है टूरिस्ट स्पॉट, बिकॉज बहुत सारे लोग रुके हैं। हम लोग भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, मिलता है तो विल सर्टेनली शो यू। बहुत सारा फोटो सेशंस और ये सब हो रहा है। लेट्स सी। ये देखिए गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। मतलब अब आपको वो एलिवेशन दिख रहा होगा, राइट, नीचे का मतलब व्यू देख के। अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्लांट्स एंड ऑल है, तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक मैं जितना कैप्चर कर पाऊंगी उतना दूंगी। सो इट्स पूरा वो फॉगी लग रहा है, हालांकि धूप है, वेदर अच्छा है, बट स्टिल। सो जस्ट सी द व्यू। लैंडस्लाइड्स के पूरे पूरे रोड टूट गए हैं यार, इतनी भयंकर लैंडस्लाइड्स। एक क्विक स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे,
देर इज़ दिस, हाँ 20 किलोमीटर है अभी यहाँ से नैनीताल, बट पहाड़ है तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है वेर इन वील गेट मैगी टी समथिंग। अभिषेक भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेगा एंड देन वील मूव अहेड। सो हम लोग यहाँ भैया के पास रुके हैं, अधिकारी मैगी पॉइंट, जो नैनीताल से 20-22 किलोमीटर पहले है। एंड यहाँ हम लोग मैगी खा रहे हैं। पहाड़ों की मैगी और चाय, और सामने ही है। So bye. How's that? Amazing. Amazing ना। इसको अलग ही किक आती है ड्राइव में, पहाड़ों में ड्राइव में। पहाड़ों में ड्राइव में, यस। सो इतना हैवी ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ सैटरडे, मतलब वीकेंड। नॉर्मली जिनका सैटरडे नहीं भी फ्री होता है उनका भी गांधी जयंती की वजह से फ्री है। सो इतना हैवी ट्रैफिक है कि जो नॉर्मल रूट है नैनीताल जाने का, वहाँ से रीडायरेक्ट हुआ है। सो नाउ इट्स अ डिफरेंट रूट ऑल टुगेदर, जहाँ से गाड़ियों को रीडायरेक्ट किया जा रहा है। सो या अच्छा है ये रूट, सामने ऐसा ये वाटरफॉल एंड ऑल है, बट थोड़ा सा रास्ता ख़राब है इस रूट में। There is absolutely nothing visible, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना बादल एंड धुंध जैसा है। और ये ट्रैफिक जैम, पूरा दिन ऐसे ट्रैवलिंग में निकल गया ऐसा लग रहा है। Sharp right. So we have reached, it's almost 1:32 टाइप का हो रहा है टाइम अभी। बहुत ट्रैफिक थी जिसकी वजह से लेट हो गया, अदरवाइज़ आपको दिल्ली टू नैनीताल इतना टाइम नहीं लगता। पहले तो थोड़ा रूट का प्रॉब्लम था, शुरू में मैंने आपको दिखाया होगा वो पैच जहाँ पता ही नहीं चलता मेरठ की तरफ जाना है हापुड़ की तरफ, तो उसकी वजह से थोड़ा री रूट होते लेट हो गया। एंड देन यहाँ पे इट वाज वेरी हाईली बहुत हाई कंजेशन था, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो बट द गुड थिंग इज़ कि हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू कोविड बनवाए थे, ई पास एंड एवरीथिंग, बट कहीं पे उसकी कोई चेक इन नहीं हुई।